अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय गुरुवे नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसां योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र बन्धते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सीताराम गुणिग्रामौ पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो अहम राम वल्लभा। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भाव भाय दारुणम्। श्रीरामचंद्र कृपाल भज मन हरण भाव धारणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदाप अगणित अमित जप नभ नील नीरज सुंदरम्। पट पीत मानहु तड़ित रुच शुच नौम जनक सुतावरम्। भज दीन बांध दिनेश दानव प्रत्यवंशन कलनम्। रघुनंद आनंद कांद कौशल गांध दशरथ नंदनम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम्। इत बाधित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन। मम हृदय करो निवास कर कामार कर धल गंजन। मन जाहिरा सिरु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही बात गौर आशीष सुन सिया सहित हिया हर्षित अली। तुलसी भवानी खोज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी खोज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। परम मंगल में परातत्व अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु
तड़कतित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री राम की बामंग वही प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस की कथा का आज तृतीय दिवस है। सज्जनों और देवियों, प्रभु श्री राम की महान अनुकंपा से आप तीसरे दिन की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। अतः कथा श्रवण करने से पूर्व सभी श्रोतागण 5 मिनट श्री राम नाम उच्चारण करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 राम राम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 राम राम। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम
हो राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम हो राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कल के प्रसंग में सायंकाल के समय आरती से पहले आपने भगवान शिव और पार्वती के विवाह प्रसंग का आनंद लिया। शिव और शक्ति दोनों का मिलन हुआ। सज्जनों, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान हैं और आज पार्वती के मन में श्री राम कथा श्रवण करने का संकल्प जागृत हुआ। लाखों वर्ष पहले सती रूप में उन्हें मोह हो गया था कि श्री राम साधारण मनुष्य हैं या ब्रह्म हैं, और आज तक भी वह संशय बना हुआ है। दूसरा देह धारण कर लिया, फिर भी उस संशय का नाश नहीं हुआ। मन में उनकी आज भी ऐसी अभिलाषा है, जिज्ञासा है कि मैं भोलेनाथ से श्री राम चरित्र को श्रवण करूं और श्री राम जी के परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करूं, अर्थात श्री राम कथा श्रवण करने की जिज्ञासा उनके मन में जागृत हुई है। ये प्रसंग श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज को सुनाते हैं और कागभूषण जी गरुण जी को भी सुनाते हैं, और भगवान शिव आज सती जी को सुनाने के लिए तत्पर होते हैं। तुलसीदास जी भक्तों को सुना रहे हैं। तो सज्जनों, बाबा तुलसीदास लिखते हैं, कैलाश पर भगवान शिव और पार्वती जी निवास कर रहे हैं। सज्जनों, विशाल वृक्ष के नीचे शिव जी बैठे हैं, जिनकी अद्भुत शोभा है। शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। सज्जनों, अद्भुत दृश्य है जो हर ऋतु में नित्य नवीन रहता है। भगवान शिव सदा राम नाम में लीन रहते हैं। आज अवसर पाकर के पार्वती उनके चरणों में बैठ जाती है।
पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती अवसर जानी, गई सांभो पय पहे भवानी, गई सांभो पहे मातु भवानी। प्रभु जे बोले परमार्थवादी, प्रभु जे बोले परमार्थवादी, कहो राम कहो ब्रह्म अनादि, कहे राम कहे ब्रह्म अनादि। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप हो अनंग अराती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ धर्यो नर तन के हेतु, मोहे समझाए कहो वृष के तू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सगु नहीं आगो नहीं, नहीं कछु भेदा, सगुण नहीं अगो नहीं, नहीं कछु भेदा। गावै मुनि पुराण बोध वेदा, गावै मुनि पुराण वेदा। आगो ने अरूप अलख आज जोई, अगुण अनूप अलख अति कोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण होई। ओ हरि अवतार हेतु जय होई, इद में धाम कहीं जाए न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जोर पुतनायत ब्रह्म की में, नारी बिरहे मति भोर, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि मति मोर, भ्रमत बुद्धि अति मोर। माता पार्वती ने कहा, मैं आपके मुख से श्री राम कथा को श्रवण करना चाहती हूं। तुलसी कृत के अनुसार 14 प्रश्न किए हैं पार्वती जी ने, 14 प्रश्न किए हैं, और उन 14 प्रश्नों के 2 विभाग कर दिए हैं। प्रथम शब्द से पहला प्रश्न प्रारंभ हुआ और इसमें 6 प्रश्न हैं।
जिसमें श्री राम के स्वरूप का बोधन बताया गया है। और बाद के जो प्रश्न हैं उनमें भक्ति तत्व, ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के विषय में बताया गया है। और उत्तरकांड में एक नया प्रश्न और जोड़ दिया है। बहोरे कहो करुणायतन कीनि जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम कबने निज धाम। उत्तरकांड में नया प्रश्न जोड़ा है। अब ध्यान से आप पहले प्रश्नों को समझ लीजिए, फिर उनका उत्तर भगवान भोलेनाथ देंगे। पहला प्रश्न क्या है? प्रथम सुकारण कहाँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सुकारण कहाँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा जो दूषण काही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बनबस कीन्हे चरते अपारा, कहु नाथ जिनि रावण मारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राज बैठ कीन्ही प्रभु लीला, सकल कहो शंकर सुख सीला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहला प्रश्न किया, प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पूर्व में इसी संदेह को लेकर के ही तो सती जी को मोह हुआ था और यही कारण था उनका देह त्याग का। और पुनः पार्वती रूप लेकर के आई हैं, तब भी यही संदेह है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सुकारण कहो विचारी, जो निराकार ब्रह्म है, अजन्मा है, अविनाशी है, अछेद्य अभेद्य है, अचिंत्य है, सच्चिदानंद है, वह साकार कैसे हो गया? वह दशरथ का पुत्र राम कैसे बनकर आ गया? राम कौन है? राम दशरथ के पुत्र हैं या
ब्रह्म है। यही तो संदेह था पूर्व में, लाखों वर्ष बीत गए तब भी संदेह दूर नहीं हुआ, दूसरा जन्म ले आई तब भी। वही प्रश्न से प्रारंभ किया है। पहला प्रश्न किया है, निराकार से साकार कैसे हो गया वह ब्रह्म? ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देहधर हो ही नर जाहे न जानत वेद, वह साकार कैसे हो गया? जो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के सारे काम करता है, बिना नेत्रों के सब कुछ देख लेता है, बिना वाणी के वक्ताओं में श्रेष्ठ है और बिना नासिका के सब कुछ सूंघता है, जो निराकार है, अरूप है, अलख है, जो अजन्मा है, जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न कोई नाम है, न उसे कोई जानता है, न उसे कोई पहचानता है, न उसमें वाणी जाती, न उसमें मन जाता और ना ही उसमें बुद्धि जाती है। वह विदित और अविदित दोनों से परे है, ना तो उसे कोई जानता है और ना ही उसे कोई पहचानता है। वह राम कैसे बनकर आ गया? निराकार का स्वरूप कैसा है? हो बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करे विधि नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो ग्रहाई घ्राण बिनु पास अशेषा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो विश्वरूप व्यापक भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये जो प्रश्न है, प्रथम जो प्रश्न है अवतार के संदर्भ में है, माने वह निराकार जन्म लेकर के कैसे आता है। अब देखिए अवतार का रहस्य समझ लीजिए। हमारे सनातन धर्म में निराकार और साकार में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न,
बंदव सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जैसे बर्फ के अंदर जल समाया हुआ होता है, जो बर्फ की सिल्ली होती है वह जल से ही तो बनती है, और पिघलने पे फिर वह जल हो जाती है। जैसे पानी में जो लहरें उठती हैं वह पानी से ही उठती हैं और पानी में ही लीन हो जाती हैं। ऐसी परमात्मा का रूप है। वह संसार का निर्माता है, करता धरता सब कुछ है, और संसार को बनाता है और संसार के साथ खेलता है और फिर संसार को समाप्त कर देता है, इस त्रिलोकी को, ब्रह्मांड को। सज्जनों, निराकार साकार में कोई भेद नहीं है। वह निराकार भक्तों के प्रेम के कारण ही साकार होकर के आता है। जीव का जन्म होता है अविद्या से, और परमात्मा का जन्म नहीं होता। परमात्मा तो प्रकट होते हैं, वे गर्भ में नहीं जाते। गर्भ में जीव जाता है अपने कर्म वासना के अनुसार, अविद्या के द्वारा, और जो गर्भ में जाता है उसे फिर मरना भी पड़ता है। तो परमात्मा कभी गर्भ में नहीं जाते, वे तो प्रकट होते हैं। किंतु रामायण में तो आया है कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, जादंते हरि गर्भ ही आए। इन सब का रहस्य है, आगे मैं आपको बताऊंगा। उनका जन्म लेना दिव्य है, हमारे और आपकी तरह नहीं है। वे कर्मों को आधीन करके, माने अविद्या को आधीन करके प्रकट होते हैं योग माया के द्वारा, और जीव कर्म वासना के अनुसार जन्म लेके आता है। अविद्या तस्य हेतु विद्या, जीव के जन्म का कारण होता है अविद्या। सज्जनों, परमात्मा तो प्रकट होता है। जनि धातु से जन्म बना है, जिसका अर्थ है प्रकट होना, अर्थात जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी अप्रत्यक्ष हो गई। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान तो प्रकट हुए थे, श्री राम प्रकट हुए थे, श्री कृष्ण भी प्रकट हुए थे। परमात्मा के जितने भी अवतार हैं ये सब प्रकट हुए हैं। जब जब भक्तों ने इनको पुकारा तब तब नाना देह धारण करके प्रकट हुए हैं। जन्म तो उनका भी हुआ है, परंतु दिव्य है उनका जन्म। वो गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए हैं। जीव निराकार है या साकार? जीव निराकार है या साकार? जीव ईश्वर का अंश है। अंश अंशी से अलग नहीं हो सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो निराकार से साकार होता है, साकार ही निराकार है। माने भगवान की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, जो छवि है, जो साकार रूप है, वह निराकार भी है। हम भगवान के जिस चित्र के दर्शन करते हैं, जिस मूर्ति के, जिस प्रतिमा के दर्शन करते हैं, और जो स्तुति गाते हैं, जो कीर्तन गाते हैं, उसमें भगवान की छवि का वर्णन होता है कि वह कैसा है। भजनों के द्वारा, श्लोकों के, मंत्रों के द्वारा उसकी स्तुति होती है। ऐसा साकार है भगवान। सज्जनों, जब भक्त पर कोई संकट आता है तो नाना भांति अवतार लेकर के आते हैं। ऐसा वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरें कृपानिध सज्जन पीरा। करें अनीत जाए नहीं बरनी, सीधे विप्र धैन सुर धरनी। हरे अवतार हेतु जह होई, इद मिथ्यम कह जाए न सोई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही कारण है भगवान के अवतार लेने का। विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। स्वेच्छा से भगवान जन्म लेते हैं, वे किसी के कहने से जन्म नहीं लेते। और संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें अपनी इच्छा से प्रकट कर दे। वो निज इच्छा निर्मित तनु है, निज इच्छा निर्मित तनु, जो माया से परे है। माया गुण गोपार, मन इंद्रियां सबसे परे है। सज्जनों, वे ही परमात्मा भगत प्रेम बस सगुण से हुई। वही परमात्मा भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होकर के आ जाते हैं। भक्तों के प्रेम के कारण, केवल प्रेम से ही भगवान को प्रकट किया जाता है, अन्यथा कोई भी कारण नहीं है उन्हें प्रकट करने का। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम का दूसरा नाम है परमात्मा। जो परमात्मा को पाना चाहता है उसके जीवन में प्रेम होना चाहिए। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में समस्त जीवों से प्रेम करो। जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। एक व्यक्ति जंगल में गया भगवान को ढूंढने के लिए। उसने सुन रखा था कि भगवान वनों में मिलते हैं और उन्हें पाने के लिए साधु संत महात्मा वन में तपस्या करते हैं। वनों में तपस्या इसीलिए करते हैं कि भगवान वनों में ही रहते हैं। तो सीधा साधा व्यक्ति था, उसने सोचा चलो भगवान को वन में ही ढूंढेंगे। वन में गया। वन में एक महात्मा मिले। महात्मा जी से पूछा कि महाराज बताइए भगवान कहां मिलेंगे। महात्मा जी कहने लगे, भैया पहले ये बताओ तुमने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया है? तो वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं तो प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानता, प्रेम होता क्या है। तब महाराज ने कहा कि फिर तो तुम वापस लौट जाओ, तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है जहां प्रेम है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। द्रौपदी ने उनको प्रकट कर लिया, प्रहलाद ने उन्हें प्रकट कर लिया, ध्रुव ने उन्हें प्रकट कर लिया, सूरदास ने उन्हें प्रकट कर लिया, नरसिंह ने उन्हें प्रकट कर लिया। कभी नरसिंह बन गए, कभी सूकर बन गए, माने बाराह बन गए, कभी मत्स्य बन गए, कभी किसी का भात भरा रहे हैं, कभी किसी की छान छवा रहे हैं, कभी किसी का चीर बढ़ा रहे हैं, कभी किसी के विष को अमृत बना रहे हैं, और कभी कभी तो किसी की सेवा कर रहे हैं। सेना नाम का एक नाई था, उसके लिए तो भगवान ने बाल भी बनाए थे। सेना नाई नाम का एक नाई था जो ठाकुर जी की नित्य सेवा करता था। वह राजा के नित्य बाल बनाने जाता था सेवन करने, और आज ठाकुर जी की सेवा में लेट हो गया। तो उसने मन में सोचा कि आज राजा मुझ पे क्रोधित हो जाएगा, मैं समय से नहीं पहुंचा तो। उधर क्या हुआ, सेना नाई का काम ठाकुर जी ने कर दिया, नाई का रूप बना के। सेना जब पहुंचा तो उसने देखा, राजा से कहा, महाराज मुझे क्षमा करना, मैं थोड़ा लेट हो गया था। बोले अभी अभी तो तू बाल बना के गया मेरे, तू लेट कहां हुआ है। तो देखिए भक्त के लिए भगवान जाने क्या क्या नहीं करते। केवल भाव होना चाहिए, सच्चा प्रेम, विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। जब तक विशुद्ध प्रेम नहीं होगा तब तक जीव को परमात्मा की प्राप्ति होना
असंभव है। स्वयं भगवान ने कहा है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। ओ आप हो जाएगा मेरा, आप है जाएगा मेरा, बस यही सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। जय हो। भाव जिस मन में नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं। भाव जिस मन में नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं। ओ भाव वाले भक्त का, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव
भाव बिल कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भी जो तेरे मैं कभी लेता नहीं। ओ भाव से एक फूल भी दे, ओ भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। ओ इसलिए इस भूमि पर ओ इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सार है। हाँ, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जय। एक यही कारण है, मुख्य कारण परमात्मा को प्रकट करने का। वैसे अनेकों कारण हैं उनके अवतार लेने के। श्री रामचरितमानस में अनेकों कारण बताए हैं। कुछ मुख्य मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूं। सज्जनों, बाबा तुलसीदास कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र एक ते एका। राम विचित्र एक ते एका। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि। कलप कलप प्रभु अवतरहि। चारु चरित नाना विध करहि। चारु चरित नाना विध करहि। नाना भांति राम अवतारा। नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा। रामायण सतकोटि अपारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहे सुनहि बहुविधि सब संता। कहे सुनहि बहुविध सब संता। कहे सुनहि बहुविधि सब संता। कहे सुनहि बहुविध सब संता। कहे सुनहि बहुविधि सब
संता। जब दुष्ट लोग सज्जनों को कष्ट देते हैं, हे देवी, तभी परमात्मा का अवतार होता है। अधर्म का बोलबाला हो जाता है तो धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। साधु संत गौ ब्राह्मण वेद देवता, इनकी रक्षा करने के लिए धर्म का अवतार होता है, माने परमात्मा का अवतार होता है धर्म की स्थापना करने के लिए। सज्जनों, अवतार का मतलब होता है नीचे उतरना, अर्थात नीचे आने का अर्थ है देव रूप में या मनुष्य रूप में प्रकट होकर के आना, या फिर किसी भी रूप में आना, उसी को अवतार कहते हैं। चाहे मत्स्य रूप में आए, चाहे 12 रूप में आए, किसी भी रूप में आए, उसको भी अवतार कहते हैं। परमात्मा के अवतार के कई कारण हैं। पहला कारण बताते हैं। अभी पहले प्रश्न का उत्तर चल रहा है जो पार्वती जी ने किया था। प्रथम सो कारण कहो बखानी, प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ। श्री रामचंद्र भगवान की जय। द्वारपाल, पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जाने सबको। हाँ विप्र शाप के दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान श्री हरि विष्णु के जो पार्षद हैं द्वारपाल, माने जय और विजय, जो अत्यंत प्रिय हैं भगवान को। पार्षद तो और भी बहुत हैं भगवान के, परंतु ये जय और विजय अधिक प्रिय हैं। बोले अधिक प्रिय क्यों हैं ये? क्योंकि ये ही परमात्मा के अवतार के कारण बने हैं, इसलिए अधिक प्रिय हैं। ऐसी कथा मिलती है कि एक बार भगवान ने मन में विचार किया कि मुझे मृत्यु लोक में अवतार लेके जाना है, तो इसलिए मेरा अवतार जिसमें मेरी लीलाओं का चरित्र चित्रण होगा, जिसको लोग धारण करेंगे और उस पर चलेंगे। जैसा अवतार में भगवान करते हैं ऐसा ही लोग करते हैं, उस आचरण पे चलते हैं, उस आदर्श को निभाते हैं, उस आदर्श को क्रियात्मक बनाते हैं। तो भगवान ने देवताओं से पूछा कि देवताओं बताओ तुम में से राक्षस कौन बनेगा, क्योंकि मेरा अवतार होगा तो राक्षसों को भी मारना पड़ेगा, राक्षस भी तो होने चाहिए। विलेन के बिना फिल्म कैसे चलेगी? एक हीरो होता है और एक विलन होता है, तभी तो फिल्म पूरी बन पाती है। बोले संतों की पहचान तभी तो होगी जहां असंत होंगे, जहां अधर्म है वहीं तो धर्म की पहचान है। सज्जनों, तो भगवान ने सोचा, देवताओं से पूछा कि आप लोगों में से राक्षस कौन बनेगा? तो देवता डर गए और कहने लगे, प्रभु हम पे चाहे आप कुछ भी करवा लो, परंतु हम आपका विरोध नहीं कर सकते, आपसे झगड़ा नहीं कर सकते हम। ये तो राक्षसों का काम है जो आपका विरोध करते हैं। कि फिर लीला कैसे होगी, मेरा अवतार कैसे होगा? जब सब देवता मौन हो गए, तब जय और विजय ने भगवान से कहा, प्रभु हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।
आपके अवतार के लिए हम राक्षस भी बन जाएंगे। तो ये भगवान को इसलिए अत्यंत प्रिय हो गए। सज्जनों, ऐसी कथा मिलती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण बीमार हो गए थे। माने बीमार तो नहीं थे, अपने भक्तों की परीक्षा के लिए उन्होंने ऐसा नाटक किया कि हम बीमार हैं। बीमार हो गए और कितने ही वैद्य उनके उपचार के लिए आए, परंतु किसी से स्वस्थ नहीं हुए। तो वहां नारद जी भी आए। प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की इच्छा से नारद जी कहने लगे। भगवान ने पहले ही नारद जी को बता दिया था कि मेरा उपचार किस भांति होगा। नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण तभी स्वस्थ होंगे कि जब कोई पतिव्रता नारी अपने चरणों की धूल इनके सिर पर डाल देगी, तभी इनकी बीमारी दूर होगी। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें 8 पटरानियां थीं। सबके कानों में ये बात पहुंची। सभी सोचने लगी, हाय हाय, हम तो पतिव्रता हैं और श्री कृष्ण की प्यारी भी हैं। यदि हमारे चरणों की धूल उनके सिर पर गई तो हम तो नरक को चली जाएंगे। पतिव्रता नारी का धर्म है पति की सेवा करना, धूल को सिर पर डालना थोड़ा ही है। रानियों ने मना कर दिया और ये समाचार जब ब्रज में पहुंचा तो इस समाचार को सुनकर गोपियां व्याकुल हो गईं। गोपियों ने कहा कि यदि हमारे चरण रज को कान्हा के सिर पर डालने से हमें नरक मिलता है तो हम नरक जाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी होती है भक्ति। जो भक्त भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है वही सच्चा भक्त होता है। प्रभु भक्ति के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए, आत्मरूपेण पूर्ण समर्पण चाहिए। पूरा सरेंडर जब तक जीव भगवान के आगे नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा का पात्र वह नहीं बनता, तब तक उसे अनुग्रह नहीं मिलता। भक्ति तो आप लोग भी करते हो, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। मंदिर में चले जाते हैं सुबह शाम, कभी कभी जाते हैं। और कुछ लोग नित्य जाते भी हैं, कुछ समय तक जाते हैं फिर बंद कर देते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर मंदिर नहीं आते। शिव जी पे खूब लोटा ढालते हैं मनमाना फल पाने के लिए, परंतु जब फल नहीं मिलता तो फिर लोटा ढालना ही बंद कर देते हैं। एक लोटा पानी में इच्छाएं देखो कितनी कितनी जुड़ी हुई हैं। कोई कह रहा है कि नौकरी लग जाए, कोई कह रहे हैं कि हमारे पुत्र उत्पन्न हो जाए, कोई कह रहे हैं हमें गड़ा दबा धन मिल जाए कहीं से, कोई कह रहे हैं हमारे ग्रह अनुकूल हो जाए। अर्थात सांसारिक इच्छाओं के लिए लोग भगवान की शरण में जाते हैं, भौतिक इच्छाओं के लिए। कोई भगवान को लेने नहीं जाता, कोई उनको मांगने नहीं जाता। भगवान को मांगो। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि भगवान सब कुछ दे देते हैं। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता उसी को भगवान मिलते हैं। भगवान कहते हैं मेरी गोदी तो सदा खाली रहती है, कोई मेरी गोदी में बैठना ही नहीं चाहता। तो बताओ नारद, इसमें मेरा क्या दोष है? आज का अभिमानी जीव थोड़ी बहुत भक्ति कर लेता है तो ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया। भगवान की आरती गाता है और कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और फिर कहने लगा है अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। और फिर कहता है धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। फिर मांग भी रहा है साथ के साथ
और फिर ये भी कहता है विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो इस आरती में ही कई प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। तो आप किस तरह की आरती करते हो ये तो आप ही समझो, क्या मांगते हो आप भगवान से ये तो आप ही जानो। एक महात्मा गांव में होकर निकल के जा रहे थे, तो एक किसान उन्हें अपने घर पे ले गया। वो साधुओं की बहुत सेवा करता था। घर पे ले गया और जब घेर में पहुंचे नोहरे में, तो वहाँ ट्रैक्टर भी था और सारा सामान था, भैंस भी बंधी हुई थी। कई कई भैंस हैं, ट्रैक्टर खड़ा है और सारा सामान है। संत ने कहा भैया ये ट्रैक्टर किसका है? तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज आपका है। गाड़ी खड़ी थी। संत ने कहा भैया ये गाड़ी किसकी है? कि महाराज ये भी आपकी है। और फिर वहां बालक घूम रहे थे उसके, बोले कि ये बच्चे किसके हैं? कि ये भी आपके ही हैं। उसी समय पत्नी दूध निकालने के लिए आई भैंस का, तो पूछने लगे ये किसकी है? कि ये तो मेरी है। श्री रामचंद्र भगवान की। तो भगवान को चाहिए पूर्ण समर्पण। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक वासना नहीं मिटेगी, और जब तक वासना नहीं मिटेगी तब तक हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा। तो पहला कारण है भगवान श्री हरि के दो द्वारपाल जय और विजय। ये जय विजय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। कुछ श्रोतागण ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारी समझ में राम कथा नहीं आती। कभी तो कहीं से सुनाने लगते हैं, कभी कुछ सुनाने लगते हैं, कभी कुछ सुनाने लगते हैं। कभी भागवत ले आते हैं बीच में, कभी शिव पुराण, कभी गीता, अनेकों पुराणों की कथाएं कहने लगते हैं। अरे रामचरितमानस में तो ये छोटा सा चरित्र है राम जी का। आप और रामायणों को पढ़ करके देखो, उसमें तो अनेकों प्रकार से राम जी की कथाएं हैं। मैं तो बहुत संक्षिप्त में कथा कह रहा हूं। यदि एक एक चौपाई पर बोला जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा। वक्ता लोग समझाने के लिए ऐसे उदाहरण देते हैं। प्रसंग तो श्री रामचरितमानस का ही चल रहा है, आधार चौपाइयों का है, पूजन भी श्री रामचरितमानस का है। आप सुन रहे हो श्री राम कथा, तो श्री राम की तो अनंत कथाएं हैं। पूजन श्री रामचरितमानस का हो रहा है और आधार भी श्री रामचरितमानस का ही है। कथा राम जी के अनन्य है। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय विजय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रो हम सृष्टि की वृद्धि करना चाहते हैं, तुम ऐसा करो विवाह कर लो। सज्जनों, ये जय विजय श्रीहरि के पार्षद थे, ब्रह्मा जी के नहीं। श्रीहरि के पार्षद थे जय और विजय। और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनकादिक ऋषि। ध्यान इधर उधर को चला जाता है तो भूल हो जाती है। जय विजय श्रीहरि के पार्षद हैं। और प्रसंग आ रहा है कि एक बार जय विजय माने भगवान श्रीहरि के वैकुंठ धाम को जाने के लिए सनकादिक मुनि, सनकादिक जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो साधु हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जय विजय नहीं। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा पुत्रो तुम हमारे साथ सृष्टि वृद्धि करने के लिए, जनसंख्या बढ़े त्रिलोकी की, इस प्रकृति में वृद्धि हो, तो उसके लिए तुम विवाह कर लो। सनकादिक ऋषियों से कहा, माने ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा, जैसे पिता कहता है अपने पुत्रों से कि तुम विवाह कर लो। तब 4 पुत्रों ने कह दिया पिताजी हमें विवाह नहीं करना। बोले विवाह क्यों नहीं करना? विवाह तो सभी चाहते हैं, विवाह के बिना कौन रहता है?
कहा है किसी ने कि विवाह के नाम पर तो बंदर भी टोपी लगा लेता है, जब मदारी कहता है उससे तो भाग करके। तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पाए, मूरख फिर फूला फिरत है आज हमारो ब्याह। गा बजा करके काठ में पैर दे देते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर जीवन भर बिना रस्सी के और खूंटा के बंध जाते हैं। चारों भाइयों ने कहा एक साथ कि पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। बोले तुम विवाह के योग्य हो रहे हो कि नहीं? हम विवाह के योग्य कहाँ हैं, लो हम तो बालक बन जाते हैं। कोई कोई कहते हैं ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम सदा बालक ही बने रहोगे। देखने में तो 5 वर्ष के से बालक लगते हैं, आयु उनकी करोड़ों वर्ष है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों एक बार भगवान श्री हरि के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम को जा रहे थे। चतुष्ट अंतःकरण है ये वेदांत में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। माने परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, परंतु जब अभिमान बीच में आ जाता है तो फिर भगवान से भेंट नहीं होती। इन्होंने पहला द्वार पार कर लिया, बैकुंठ की 7 सीढ़ियां हैं, दूसरा भी कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, 5वां, छठा, और जब 7वें पे पहुंचे तो उन्हें अभिमान हो गया। जैसे कोई व्यक्ति था बड़ा पढ़ा लिखा था, वह कथा सुनने के लिए आया, सत्संग में आया, तो सत्संग सुनकर के उसे वैराग्य हो गया। बड़ी डिग्रियां उसके पास थी, उसने सारी डिग्रियां फाड़ डाली। कहा इसमें कुछ नहीं है, अब मैं तो प्रभु के नाम में ही रहूंगा। भक्त तो बन गया, महात्मा तो बन गया, परंतु एक अहंकार रहा। बोले क्या? कि उसने कहा कि मैंने सारी डिग्री फाड़ डाली, मैंने कागज के टुकड़ा बना दिया उनको, और मैं इस लाइन में आ गया। तो ये भी तो अहंकार ही रहा। बोले कागज का अहंकार रहा, मैंने डिग्री फाड़ी है तब मैं साधु बनाऊं, तो ये भी तो अहंकार रहा। मैंने इतना त्याग किया है तब जाकर के इस पद पे पहुंचाऊं, मैंने सारी डिग्री फाड़ दी थी, सब कुछ त्याग किया, परंतु कागज का अभिमान बना रहा डिग्री फाड़ने का। तो ये भी भगवान की भक्ति में बाधक है। तो सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चारों भाई जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो उन्हें अभिमान हुआ। यहां अभिमान भी जो हुआ ये श्री हरि की प्रेरणा से ही हुआ, इसमें भी लीला छिपी हुई थी, क्योंकि अवतार जो लेना है, जय विजय पहले से ही तैयार थे, प्रभु की ये लीला थी, ये तो निमित्त मात्र थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषि जब श्री हरि के धाम में जाने लगे तो जय विजय ने रोक दिया। अरे ठहरो महाराज, कहां जाते हो? यहीं रोको, श्री हरि की आज्ञा जब तक नहीं मिलेगी आप अंदर नहीं जा सकते। सनकादिक ऋषि क्रोधित हो गए, और उन्होंने श्राप दिया दोनों को, दोनों भाइयों को श्राप दिया, जय विजय को, और कहा जाओ तुम राक्षस हो जाओ 3-3 जन्मों के लिए। 3 बार मना किया था। जहां मनुष्य के शत्रु रहते हैं काम क्रोध और लोभ, वहां तुम जाओ मृत्यु लोक में। तुम्हारा 3 बार जन्म होगा, एक बार होगा क्रोध के रूप में, एक बार होगा काम के रूप में, और एक बार होगा लोभ के रूप में। 3 अपराध जय विजय ने किए थे। पहला अपराध तो ये किया कि श्री हरि ने संतों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, वे आ सकते थे श्री हरि से मिलने के लिए, परंतु जय विजय ने संतों को रोका, तो पहला अपराध किया। दूसरा अपराध ये किया कि एक बार श्री हरि प्रलय काल के जल में शयन करने के लिए जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी उनके दर्शन करना चाहती थी, तो उन्हें रोक दिया था, तो दूसरा अपराध किया। और तीसरा अपराध कि उन्होंने संतों का अनादर किया।
श्री हरि की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो इस तरह से 3 जन्म तक उन्हें राक्षस होना पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति से भगवान को 7 जन्म में पाया जा सकता है, परंतु द्वेष भाव से उन्हें 3 जन्म में ही पाया जा सकता, 3 जन्म में ही। तो पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जिन्हें भगवान ने नरसिंह और बारहा बनकर के मारा। हिरण्यकशिपु जिसने प्रहलाद पर अत्याचार किया था, उसको मारने के लिए खंबा से प्रकट हुए नरसिंह भगवान का रूप लेकर। जड़ चेतन सबके अंदर सर्वव्यापकता दिखाने के लिए प्रभु श्री हरि ने खंबा से नरसिंह अवतार प्रकट किया।